आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है इंडिया के बाहर से ड्रोन कैसे ला सकते हैं इंडिया में। और मैंने भी लाया है, ये है हमारा ड्रोन का बैग। और जो ड्रोन हमने लाया है वो है DJI Mini 4 Pro। तो थोड़ा सा इसको निकाल के दिखा देते हैं। हमने लिया था फ्लाइट कॉम्बो। तो ये देखिए, हमें RC कंट्रोलर और मतलब रिमोट कंट्रोलर और ये बैटरी हमारा एक्स्ट्रा कॉम्बो था। तो हमारे पास 3 बैटरी टोटल हैं। और इसके बाद ये है हमारा छोटा सा बहुत काम का ड्रोन। तो ये हमने लाया है। ये हमारा जो ड्रोन है वो है DJI Mini 4 Pro। आई डोंट नो कहीं पे लिखा होगा कि नहीं, कहीं तो लिखा हुआ देखा था मैंने। तो भाई लोग अपना ड्रोन हमने खरीद तो लिया है। ये सारे कंपोनेंट आप देखते हैं इंडिया तक पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, आपको सारे अपडेट देंगे। अभी हम हैं सेंट्रल वर्ल्ड मॉल और DJI का स्टोर जहाँ से है। अब हम कुछ क्वेश्चंस पहले बता देते हैं कि आज हम कौन कौन से क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, इससे आपको ज़्यादा आइडिया होगा। तो हमने क्वेश्चंस जो है वो लिख के रखा है। फ्रीक्वेंटली आज जो क्वेश्चंस होते हैं, पहला कि ड्रोन सस्ता कहाँ से पड़ेगा और मैंने थाईलैंड ही क्यों चुनी। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो ड्रोन का कॉस्ट क्या पड़ने वाला है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, ड्रोन लाए कैसे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमने भी लाया है तो यही बताएंगे हम आपको। बॉक्स ला सकते हैं या नहीं, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या इंडिया में, माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन जो कि हमारा है 250 ग्राम से नीचे है तो उसमें कोई दिक्कत है क्या लाने में। उसके बाद है कि ड्रोन को डिसेंबल करके लाना चाहिए या फिर ऐसे जैसा है वैसे ही लाना चाहिए, ड्रोन के बॉक्स को लाना सही है या नहीं। मतलब अभी थोड़ी देर पहले बात कर लेते हैं, ड्रोन कितने हाइट तक जाता है। ये भी बहुत लोगों का डाउट होता है कि ये 20 मीटर 25 मीटर के हाइट पर रोका रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस कैसा है इस ड्रोन के साथ, और वहाँ पे एक वैट रिफंड की ऑप्शन होती है तो वैट रिफंड कैसे हम ले सकते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स पे हम बात करने वाले हैं। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमने ड्रोन कहाँ से लिया, तो हमने ड्रोन लिया है थाईलैंड से। थाईलैंड से लेने का हमारा मेन पर्पस था कि हमें थाईलैंड घूमना भी था थोड़ा, और थाईलैंड जो है वो चीपर था। अगर हम यही चीज़ दुबई में जाते तो दुबई हमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ता। तो ओवरऑल जो है वो हमें थाईलैंड ज़्यादा आसान लगा जाना, सस्ता भी पड़ेगा। इन सारी वजह से हम थाईलैंड गए थे। थाईलैंड में इसका कॉस्ट हमें पड़ा था, अगर आप 249 ग्राम वाला लेते हो तो 86,000 रुपीज़ इंडियन में, और उसके ऊपर अगर आप वैट रिफंड लेते हो जो कि कहीं कहीं मिलता है कहीं कहीं नहीं मिलता, हमें नहीं मिला था तो हमें 86,000 पड़ेगा। लेकिन अगर आपको वैट रिफंड वाली शॉप मिल जाती है, जैसे बिग कैमरा करके एक स्टोर है, वहाँ पे वैट रिफंड मिलती है, तो 5,000 का आपका वैट रिफंड आ जाएगा। तो 81,000 में DJI Mini 4 Pro 249 ग्राम वाला 3 बैटरी के साथ रिमोट कंट्रोलर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। हमारा जो है वो है 92,000 रुपीज़ का। अब इसके पीछे का रीज़न है कि हमारा जो बैटरी है ना वो एक्स्ट्रा फ्लाइट टाइम के साथ आता है। हमारी वाली बैटरी का जो वेट है इसके साथ जो है ड्रोन का वेट हो जाता है 291 ग्राम। लेकिन फिर भी ये हम माइक्रो कैटेगरी में ही लेके आएंगे क्योंकि बैटरी की साइज़ की वजह से हमारा ड्रोन का वेट बढ़ा है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने ड्रोन लाया कैसे आखिर वहाँ से। तो हमने क्या किया कि हमने जो ये ड्रोन का पार्ट है, ठीक है, ये ड्रोन वाला पार्ट जो है ये हमने डाल दिया अपने केबिन वाले चेक इन वाले बैगेज में। चेक इन वाले बैगेज मतलब जो बड़ा वाला बैग होता है ना जो हमारे साथ नहीं जाता है, उसमें हमने इसको डाल दिया। इसको कपड़े में रैप कर दिया अच्छे से और इसको रख दिया। इसका ये जो गिम्बल प्रोटेक्टर है ना, मतलब हमारा जो कैमरा प्रोटेक्टर है, इसको भी लगा के रखे थे ताकि निकले ना और कुछ स्क्रैच ना आए हमारे लेंस पे। और ये जो पूरा पैक जैसे है ना वैसे ही करा था। इसका फ्लैप वगैरह कुछ भी ओपन नहीं था, कुछ भी हमने यहाँ से इसके स्क्रू वगैरह नहीं खोले थे, मतलब इसको डिसअसेंबल तो नहीं करा था। इसको एज इट इज कपड़े में रैप करके रखा था ताकि इस पर लोड ज़्यादा ना पड़े और टूटे ना। उसके बाद बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी आपको भी पता है कि अगर आप बैटरी केबिन बैगेज में रखते हो तो आपके लिए भी रिस्की है और बाकी लोगों के लिए भी। तो ये जो है हमारा हैंड बैगेज में आया था और इसमें भी बैटरी लगी होती है। अब क्योंकि इसको चलाने के लिए इसमें तो अलग से कोई बैटरी हम सेल लगाते नहीं है, तो इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी आती है जो ये चार्ज होता है। तो इसको भी हमने रखा था अपने हैंड बैगेज में। तो ये दोनों जो चीज़ था हमारे पास वो था हैंड बैगेज में जो कि हमारे साथ फ्लाइट में आता है, और ये जो पार्ट था मेन पार्ट जो था हमारा वो था केबिन बैगेज के अंदर। इसके अलावा और ये जो बैग था, ये बैग भी, क्योंकि बैग साथ में आता है तो ये बैग भी हमने जो है वो बार बार केबिन बोल रहा हूँ, चेक इन बैगेज में ही रखा था। अब इसके अंदर क्या है ना कि आपको बहुत सारे प्रोपेलर मिलते हैं। देखिए जैसे मैं प्रोपेलर निकाल देता हूँ, तो ये जो है हमारे प्रोपेलर हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको मिलता है वो है कि इसका जो
हमारा स्क्रू होता है ना इसको कसने का, मान लो कि ये प्रोपेलर खराब हो गया, किसी वजह से टूट गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में हमें कसने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर भी मिलता है, वो भी हम लेके आए थे। क्योंकि हम अपने साथ जब चेक इन बैगेज में गलती से हमारी वाइफ जो है वो लेके चली गई थी कैंची, तो कैंची में उन्होंने नहीं रोका था, तो हमने स्क्रू ड्राइवर भी उसमें डाल दिया, तो हमें स्क्रू ड्राइवर भी आ गया था। अभी स्क्रू ड्राइवर आई थिंक कहीं और रखा हुआ है, इसलिए मिल नहीं रहा, बैग में तो नहीं है अभी। तो इस तरीके से हमने स्क्रू ड्राइवर भी ला दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बॉक्स की। तो देखिए बॉक्स हमने वहां पे डिस्कार्ड कर दिया था, बॉक्स हमने नहीं लाया था, वहां का बिल ले लिया था, क्योंकि अगर आपके पास बिल है तो बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने बॉक्स को वहीं पे होटल में ही छोड़ दिया था, डिस्कार्ड कर दिया था, और सिर्फ इन सारी चीज़ों को लाया था, बैग और ये हमारे सारे सामान, बस इतना ही लाया था। उसके बाद कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या इंडिया लाने के बाद? तो हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। हमने कुछ लोगों से बात करी जो स्पेशली क्या बोल सकते हो, वो जो फिल्म शूट करते हैं ना, फिल्म नहीं, स्पेशली हमने उन लोगों से बात करी जो शादी में वीडियोस वगैरह बनाते हैं या फिर प्री वेडिंग शूट पे जाते हैं कहीं पे, तो उनसे हमने बातें करी, तो वो बोले कि नहीं हमने तो नहीं करवाया है, और करवाने जाओगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें वो पूछते हैं, फिर आपका ही और दिक्कत हो सकता है। देखो अब मेरे को कंफर्म जानकारी नहीं है इसके बारे में, जो मैंने सामने वाले से सुना, जो बहुत सालों से प्रोफेशनल वो लोग कर रहे हैं, उन्होंने भी रजिस्टर नहीं करा हुआ है, तो हमने भी रजिस्ट्रेशन के बारे में टेंशन ना लेते हुए हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है ना कि ये जो ड्रोन है वो तो है 250 ग्राम से नीचे, 249 ग्राम का है, और वेबसाइट पे अच्छे से DGCA ने लिख रखा है कि 250 ग्राम के नीचे जो भी ड्रोन होगी उसके लिए ना रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, ना उसको बैन है, ना कुछ लाने में कोई दिक्कत है। लेकिन देखो यार, इंडिया में जब कस्टम वाले पकड़ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, चाहे वो 200 ग्राम का रहे, 150 ग्राम का रहे या 100 ग्राम का रहे। टॉय कैटेगरी में माना जाता है, लेकिन देखो वीडियो तो हम शूट करते हैं तो प्रोफेशनल लेवल पे ही हमारा शूट होता है, तो इसलिए हमेशा हम बोलेंगे कि समझदारी से काम लीजिए, और जैसे हमने लाया था चेक इन बैगेज और इधर रख के, वैसे ही आप ला लीजिए। ज़्यादा रिस्क ना लीजिए कि ये 249 ग्राम का है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत हो सकता है। अब हमें नहीं पकड़ा, या फिर आपको अगर सारे सामान अलग अलग हैं तो नहीं पकड़े, तो ये सही चीज़ है। लेकिन अब आप वहाँ पे जाके उनको रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाने लगोगे तो फिर तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मेरा सजेशन यही होगा कि 249 ग्राम हो, 249 ग्राम के अबव हो, आप रिस्क मत लो, जैसे हमने लाया वैसे ही आप भी ला सकते हो। अब यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि 100% फुल प्रूफ है, लेकिन हाँ आपका लक जो है थोड़ा सा फैक्टर काम करेगा, बाकी तो वैसे है कि ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं, तो उतने ज़्यादा पकड़ने की वो नहीं होती है, पकड़ाने की चांसेस नहीं होती है। और एक और क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता था कि मैंने कौन सी एयरलाइन से ट्रैवल की थी, तो मैंने विस्तारा एयरलाइन से ट्रैवल की थी, और वन ऑफ द मोस्ट सिक्योरिटीएस्ट जो हमारा एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट पे हम आए थे, वहाँ पे भी हमारी चेकिंग नहीं हुई थी। तो आप दिल्ली में उतरो, मुंबई में उतरो, कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि आप दिल्ली की जगह कहीं और उतर जाओ छोटे मोटे एयरपोर्ट पे तो आपको शायद ना पकड़ें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में भी हम नहीं पकड़ा है, मुंबई में भी हमने कुछ लोगों से पूछा, उनकी भी नहीं पकड़ी गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिजीएस्ट एयरपोर्ट भी और सिक्योरिटी वाला ज़्यादा एयरपोर्ट भी नहीं पकड़ा जा सकता है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि ड्रोन को पूरा डिसअसेंबल कर दे। डिसअसेंबल करने का मतलब ये सारे जो फ्लैप है वो खोल दें, और भी जो मतलब उनको पता है, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता और क्या डिसअसेंबल किया जा सकता है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? तो हमारी सजेशन होगी कि आप डिसअसेंबल इसको ना करो। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया में इस ड्रोन को जो हाइट का लिमिट है, मतलब कितना ऊपर इसको ले जा सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी है क्या? तो हाँ इसकी पाबंदी है, लेकिन इंडिया में ऐसे 15-20 मीटर पे नहीं है, 120 मीटर पे जाके रुकता है ये। तो हमारा जो ड्रोन है 120 मीटर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैक्स लिमिट रीच ऐसे करके एक पॉपअप आता है इसके कंट्रोलर पे, तो उसके बाद हम उसके ऊपर ले भी नहीं जाते। तो 120 मीटर में अच्छा खासा हाइट पकड़ लेता है, और हमें बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सीनरी देखने को मिलती है। वैसे हमने थाईलैंड का 4K ड्रोन व्यू शूट किया हुआ है, तो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आई बटन में इधर दे दूंगा, इधर जहाँ पे भी आता है वहाँ पे दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। और बाकी कमेंट सेक्शन तो ओपन है, आपको जो पूछना है वो पूछ सकते हो। इसके अलावा मतलब कुछ ऐसी क्वेश्चंस होते हैं ना जो हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं। उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा है इस ड्रोन के साथ, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है भाई। हमने इसको कम से कम ना 4-5 जगह पे उड़ा लिया, जैसे थाईलैंड में उड़ाया, जीभी करके हिमाचल प्रदेश में उड़ाया, हम अपने गाँव में उड़ाए, और कहाँ उड़ाया, और 1-2 जगह उड़ाया हमने। मतलब 4-5 जगह की वीडियोज अच्छी खासी शूट कर ली है हमने, और हम सेटिस्फाइड हैं इसके क्वालिटी से। क्वालिटी ज़बरदस्त आती है, प्राइस भी अच्छा पड़ा, क्योंकि अगर हम इंडिया में 86,000 अभी मान के चलो 86,000 की बात करते हैं, और 86,000 हम थाईलैंड से लेके आते हैं, और इंडिया में वही 1,40,000 में जो ब्लैक मार्केट में मिलता है, तो जो हमारा फ्लाइट का कॉस्ट आने जाने का, तो वैसे ही आने जाने और घूमने सबका कवर हो जाता है इसमें।
तो मेरा तो सजेशन यही होगा कि आप या दुबई चले जाओ, या फिर सिंगापुर चले जाओ, या फिर थाईलैंड चले जाओ। ये 3 जगह एशिया में सस्ते में फ्लाइट हो जाएगा। अभी यूएसए जाओगे, वहाँ से आने जाने का ही खर्च बढ़ जाएगा। तो अगर आपका कोई फ्रेंड यूएसए से आ रहा है तो वो भी ऐसे ही करके ला सकता है उसको। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वैट रिफंड की। तो देखिए, हमें वैट रिफंड नहीं मिला था। हमने जिस स्टोर से खरीदा था उन्होंने पहले बोल दिया कि देखो भाई, DJI का ऑफिशियल स्टोर से हमने खरीदा था, और ये जो है सेंट्रल वर्ल्ड मॉल थाईलैंड बैंकॉक में हमने खरीदा था। तो हम ये लोकेशन भी लिख देंगे आपको स्क्रीन पर, अगर आप कहीं जानना चाहते हो इसके बारे में कि हमने कहाँ से खरीदा था। अगर आप भी थाईलैंड जा रहे हो तो सेंट्रल वर्ल्ड मॉल करके है, फेमस जगह है बैंकॉक में, तो वहाँ से आप खरीद सकते हो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था वैट रिफंड की। तो हमने तो DJI स्टोर वालों ने बोल दिया था कि हम वैट रिफंड तो नहीं कर पाएंगे, एक 64 GB का मेमोरी कार्ड आपको फ्री में दे सकते हैं। तो वही दिया था, और वैट रिफंड हमारा नहीं हुआ था। अगर वैट रिफंड होगा तो आपका 5000 रुपये होगा। अब वो वैट रिफंड कैसे होगा? आप जब एयरपोर्ट पे आओगे ना वापस, तो आपको बड़े बड़े बोर्ड लगे दिखेंगे वैट रिफंड के लिए। तो आप उस लाइन में जाके लग जाओ, 1-2 घंटे पहले चले जाना, क्योंकि लाइन लंबी होती है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर भी होते हैं, उनका भी वैट रिफंड हो रहा होता है। तो सब लोगों का लाइन थोड़ा लंबा होता है, तो वहाँ से जाके आप वैट रिफंड ले सकते हो। एग्जैक्टली प्रोसेस तो हमें भी नहीं पता है, क्योंकि हमने नहीं लिया था, लेकिन हाँ, वैट रिफंड के ऑप्शन वहाँ पे है। तो भाई फाइनली अपना ड्रोन जो है वो बाहर निकल गया है, कस्टम वाले नहीं पकड़े हैं, और हम जो थे वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आए हैं। टर्मिनल 3 यहाँ पे कहीं लिखा होगा या पता नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, हम आपका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और ये जो छोटा सा चीज़ है ना भाई, ये ज़बरदस्त चीज़ है, हमें तो बहुत अच्छी लगती है जब हम ड्रोन उड़ाते हैं, अच्छे अच्छे फुटेज निकालते हैं। मतलब जो पर्सपेक्टिव हमें ज़मीन से नहीं दिखता, वो हाइट से अच्छा खासा दिख जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।